हेलो एवरीवन। प्रेगनेंसी टाइम में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप खाते हैं ताकि आपको लगता है कि चीज़ हेल्दी है और हमें खानी चाहिए अपने बेबी के लिए। पर उनमें से कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अगर आप सही तरीके से ना खाएं तो आपके बेबी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसी एक चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ, वो है खजूर। तो क्या प्रेगनेंसी टाइम में खजूर खाना सही है? अगर खा सकते हैं तो कौन से महीने से खाएं, कितना खा सकते हैं एक दिन में, किस तरीके से खा सकते हैं और किन प्रेग्नेंट लेडीज़ को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ये इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत सी ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आपने पूरा नहीं देखा, स्किप कर दिया वीडियो, तो बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आप मिस कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगी कि हमने जो है प्रेगनेंसी के लिए कुछ डाइट चार्ट्स बनाए हैं आपकी हेल्प के लिए। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर फर्स्ट कमेंट में जाकर उसका लिंक चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी टाइम में आप खजूर खा सकते हैं। सबसे पहला तो सवाल यही था सबका कि खजूर खाना सही है या नहीं है। तो खा सकते हैं, पर सही टाइम, सही तरीका और सही क्वांटिटी होना जो है बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें सही नहीं हुई तो ये खजूर आपको नुकसान पहुंचा सकता है प्रेगनेंसी टाइम में। खजूर में आयरन, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम होते हैं जो कि प्रेगनेंसी टाइम में आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। खजूर खाने से आपकी बॉडी को अच्छी एनर्जी मिलती है क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में आप बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे होते हैं। कभी कभी बिल्कुल उठने का मन नहीं करता है, काम करने का मन नहीं करता है। तो ऐसे में आपको फ़ायदा देगा। अगर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की परेशानी रहती है, उसमें आपको फ़ायदा देता है। आयरन है इसमें अच्छा, तो आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी। और इसके अलावा कई सारे फ़ायदे इसको खाने के हैं। आपकी बॉडी में जो आपकी स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी रहेगी। बेबी के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। और सबसे अच्छा फ़ायदा कि अगर आप प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में खजूर खाते हैं तो इससे आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि खजूर आपके यूट्रस के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अगर आप भी नॉर्मल डिलीवरी चाह रहे हैं तो आपको खजूर अपनी डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि खजूर कब से खाना सही रहता है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी टाइम में खजूर आपको खाने हैं 5th मंथ से। उससे पहले आप खाना जो है अवॉइड कर सकते हैं। 5th मंथ के बाद से बच्चे का ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा होता है और आपके शरीर को भी अच्छी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इस टाइम से आप खजूर को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इससे पहले खजूर लेना आप अवॉइड करें। अब बात आती है कि कितने खजूर खा सकते हैं एक दिन में। तो फ्रेंड्स, आप एक दिन में जो है 2 से 3 या मैक्सिमम 4 खजूर खा सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं खाना है क्योंकि लिमिट में ही कोई चीज़ खाना जो है फ़ायदेमंद रहता है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खजूर खाने लग जाएंगे तो देखिए इसमें नेचुरल शुगर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा शुगर लेवल अगर आपका हो जाएगा तो ये भी प्रेगनेंसी में आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो लिमिटेड अमाउंट में अपनी डाइट में इंक्लूड करें। ज़रूरत से ज़्यादा खा लेंगे, शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो ये प्रेगनेंसी में परेशानी को बढ़ा सकता है। अब खजूर को किस तरीके से खाना सही रहता है, तो फ्रेंड्स आपको पहले तो ध्यान रखना है कि खजूर एकदम साफ़, अच्छा होना चाहिए। धुला हुआ खजूर जो है आपको इस्तेमाल करना है। जो खुले हुए खजूर जो है मार्केट में आते हैं उनकी जगह जो पैकेट में खजूर आ रहे हैं उनका इस्तेमाल आप कीजिए। एक्सपायरी डेट वगैरह ज़रूर चेक कीजिए जब भी आप खजूर खरीद रहे हैं। तो खजूर आप अपने ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने ब्रेकफास्ट किया तो 2 खजूर साथ में ले लिए 5th मंथ से। तो इससे जो है आपको अच्छी एनर्जी भी मिलेगी, खजूर का अच्छा फ़ायदा भी मिलेगा। कभी-कभी जो प्रेगनेंसी टाइम में मीठा खाने की क्रेविंग्स होती है, ऐसा लगता है कि कुछ मीठा खा लिया जाए, तो ऐसे टाइम पर भी आप कुछ मीठा खाने की बजाय खजूर खा सकते हो। या फिर जो लड्डू आप बना रहे हैं मान लीजिए प्रेगनेंसी टाइम में, तो उसमें मीठे, शुगर की जगह, चीनी की जगह आप जो खजूर के लड्डू हैं वो बना सकते हैं। वो दिन में आधा से 1 लड्डू आप खा सकते हैं, ये भी अच्छा रहता है। इसके अलावा आप खजूर दूध पी सकते हैं 5th मंथ से। इसको पीने से आपकी बॉडी को अच्छी एनर्जी भी मिलेगी और नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो कैसे बनाना है खजूर दूध, चलिए जानते हैं। खजूर दूध बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो खजूर लेना है 2 से 3 अच्छे से धोने के बाद हल्के गर्म पानी में उसको भिगो के रख दीजिए 10-15 मिनट के लिए। फिर दूध लेना है आपको 1 ग्लास। उसमें आपको क्या करना है, पहले उसको दूध को थोड़ा बॉईल होने दीजिए। फिर उसमें वो खजूर जो भीगे हुए हैं वो निकाल कर वो डाल दीजिए और उसमें थोड़ा-सा उसको पकने दीजिए खजूर को 5 से 10 मिनट के लिए। आप चाहें तो 1 से 2 केसर के रेशे भी उसमें डाल सकते हैं। 5-10 मिनट हो जाएँ तो आप उसको हल्का-सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दीजिए। फिर मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड करके वो दूध आप पी सकते हैं। ये काफ़ी फ़ायदेमंद आपको देगा और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपको इससे मिल जाएँगे। तो खजूर आप इस तरीके से अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि आपने देखा कि खजूर के कितने सारे फ़ायदे हैं। अब एक और सवाल आता है कि किन प्रेग्नेंट लेडीज़ को खजूर नहीं खाना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या फिर आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है प्रेगनेंसी टाइम में, तो आप खजूर नहीं खाएंगे, खजूर अवॉइड करेंगे क्योंकि खजूर में नेचुरल शुगर काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, अगर आपका वेट
पहले से ही ज़्यादा ओवरवेट है प्रेगनेंसी टाइम में, तो भी आप खजूर खाना अवॉइड करेंगे। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ओवरवेट अगर आप हो जाएंगे, वेट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ऐसे में प्रेगनेंसी में परेशानी आ सकती है आपको। तो बेटर है आप इस टाइम पर खजूर खाना अवॉइड करें। और अगर आपको पहले से ही कोई पुरानी किडनी, लीवर की कोई परेशानी है, तो ऐसे टाइम पर खजूर या फिर कोई भी नई चीज़ अपनी डाइट में आप इंक्लूड कर रहे हो प्रेगनेंसी टाइम में, तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे कि क्या डॉक्टर हम ये चीज़ खा सकते हैं, इससे हमें कोई परेशानी तो नहीं होगी। अगर वो बोलते हैं कि आप खा सकते हैं तो आप खाइए, वरना आप अवॉइड करें। और हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जब भी आप खजूर खा रहे हो तो आपको पेट में दर्द हो रहा है या फिर कोई परेशानी आपको ज़्यादा बढ़ जाती है, वॉमिटिंग होने लग जाती है, एसिडिटी ज़्यादा बनती है, तो ऐसे टाइम पर भी आप खजूर खाना अवॉइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी टाइम में खजूर को आप अपनी डाइट में इंक्लूड तो ज़रूर करें, पर जो बातें मैंने बताई इनका ध्यान रखें, लिमिटेड क्वांटिटी में ही खाएं। फ़ायदे हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपने ओवर कर दी तो इससे आपको और आपके बेबी दोनों को ही नुकसान हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें। और अच्छे से धुले हुए, अच्छे तरीके से पकी हुई चीज़ें ही आपको खानी है। खजूर को अच्छे से धो लें, उसके बाद ही डाइट में इंक्लूड करें। कोई भी परेशानी लग रही है तो खाना अवॉइड करें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेगनेंसी टाइम में खजूर खाना है या नहीं, या फिर कितना खाना है। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब वहाँ पर आपको दूंगी। ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे और भी प्रेग्नेंट मॉम्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।